मैम मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी है, मेरे बच्चे जुड़े हुए तो नहीं है? बच्चे जुड़े हुए हैं कि नहीं ये भी एक अच्छे अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। सो अर्ली स्कैन जो 7 to 8 वीक्स के अराउंड होते हैं उसमें या 10-11 वीक्स के अराउंड जो स्कैन होता है उसमें भी ये पता चलता है कि बेबीज जुड़े हुए हैं कि नहीं। जुड़े हुए बेबीज को हम कहते हैं कॉन्जॉइंट ट्विंस। सो अगर आपका 7 to 8 वीक्स का स्कैन है और बेबीज मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक है, सो मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक बेबीज जो कि एक ही सैक के अंदर हैं उनके जुड़े होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर वो अच्छे से सेपरेट दिख रहे हैं अल्ट्रासाउंड में तो वो जुड़े हुए नहीं है, और अगर वो कहीं से भी किसी भी बॉडी पार्ट से जॉइंट है, हेड से जॉइंट है तो उसे कहते हैं क्रेनियोफेगस, चेस्ट से जॉइंट है तो उसे कहते हैं थोरैकोफेगस, और अगर हिप बोन से जॉइंट है तो उसे कहते हैं इस्चियोफेगस। सो इनमें से किसी भी बॉडी पार्ट अगर जॉइंट है तो वो अल्ट्रासाउंड पे बहुत क्लियरली दिखता है, बशर्ते आपका अल्ट्रासाउंड एक हाई रेजोल्यूशन ट्रांसवेजाइनल स्कैन होना चाहिए और एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाना चाहिए। तो उसमें बहुत क्लियरली डिफाइन हो जाता है कि बेबीज कॉन्जॉइंट हैं या नहीं। क्या ट्विंस प्रेगनेंसी में ज्यादा खाना खाना होता है? ट्विंस में ज्यादा खाना बिल्कुल नहीं खाना होता है, क्योंकि बेबीज जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन खुद ले लेते हैं। मदर का वेट अच्छा होना चाहिए। अगर मदर का प्री प्रेगनेंसी वेट यानी कि प्रेग्नेंट होने से पहले का वेट बहुत कम है तो यस उसे डबल खाना खाना होगा और उसे प्रोटीन की क्वांटिटी अपने खाने में बहुत हाई रखनी होगी ताकि बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए। बट अगर मदर का प्री प्रेगनेंसी वेट यानी कि प्रेग्नेंट होने से पहले का वेट एवरेज है या मोर देन एवरेज है, फैटी ओबेस की कैटेगरी में आता है, तो आपको बिल्कुल भी डबल खाना नहीं खाना है। आप जो भी खाना खा रहे हैं और प्लस जो आपकी बॉडी में फैट एंड प्रोटीन स्टोर्ड हैं उससे बेबी न्यूट्रिशन ले लेता है और अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेता है। आपको वो मेडिकेशन जरूर खानी है जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, और वो मल्टीविटामिन्स की क्वांटिटी उसी क्वांटिटी में लेनी है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। थैंक यू। मैम मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी है, मेरे ट्विंस आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल, ये कैसे पता चलेगा? ट्विंस आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल ये पता चलता है फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में, जो कि होता है आपका अराउंड 7 to 8 वीक्स। अगर 7 to 8 वीक्स स्कैन में आपकी प्रेगनेंसी डाइकोरियोनिक डायएमनियोटिक है यानी कि 2 सेपरेट सैक्स हैं और 2 सेपरेट बेबीज हैं, तो ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि आपके बेबीज नॉन आइडेंटिकल हैं। बट अगर आपकी प्रेगनेंसी मोनोकोरियोनिक है यानी कि आउटर सैक दोनों बेबीज का कॉमन है या फिर आउटर और इनर सैक दोनों कॉमन है, या जिसे हम कहते हैं मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक या मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक, ये दोनों टाइप के बेबी एक ही एग से और एक ही स्पर्म के फर्टिलाइज होने से एक एम्ब्रियो बनता है, जिसके डिवीजन के बाद एक ही जेनेटिक मटेरियल से 2 ट्विंस बनते हैं। सो अगर आपकी प्रेगनेंसी मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक या मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक है तो 100% चांसेस यही है कि आपके बेबीज आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। ये एक जैसे दिखेंगे और इनका जेनेटिक फ्रेमवर्क भी एक जैसा होता है।